फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इस शर्ट का रेप्लिका करना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। तो सबसे पहले हमने आना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 42 अपने पेज की विड्थ लेनी है और 45 की हाइट ले लेनी है और इंचीज़ में अपना पेज को रखेंगे। उसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। ये पेज ओपन हो गया। अब हमने कलर पिकर ओपन करना है और ये बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लिया। देन और बैक स्पेस प्रेस किया तो इस पेज के ऊपर आ जाएगा कलर इस तरह से, ठीक है। अब हमने ये जो पैटर्न है ना उसको बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए ये मैंने फ्लावर्स लिए, इसकी हमने करनी है Ctrl+J से कॉपी और नीचे वाली जो लेयर है ना उसकी आई को कर देंगे ऑफ। उसके बाद मैजिक पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके सिमिलर करेंगे, ठीक है। और ये सारा कलर बैकग्राउंड का सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिलीट कर देंगे और Ctrl+D से अनसेलेक्ट करेंगे और ये जो फ्लावर है ना जिसे हमने बैकग्राउंड डिलीट किया इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले आएंगे, ठीक है। इसी फ्लावर से हमने ये जो पैटर्न है उसको क्रिएट करना है। इसके बाद ये वाला जो फ्लावर है इसका भी हमने सेम प्रोसेस Ctrl+J से कॉपी की और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे मैजिक पेन टूल से, राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे और जितना भी एक सा कलर होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इसको भी ड्रैग करके अपने पेज पे ले आएंगे। अब हमने इन दोनों फ्लावर्स को मर्ज करके सेम एज इट इज़ ही पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो ना पार्ट इसके मैं फ्लावर्स में से सारे अलग अलग कर लूँगी, कट कर लूँगी। उसके लिए मैं लूँगी पॉलीगॉनो लेसर टूल। पॉलीगॉनो लेसर टूल सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे ऊपर वाला जो फ्लावर है ना इस बंच का, इस वाले मुझे पार्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने पॉलीगॉनो टूल से ना इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से देन Ctrl+J से कॉपी कर दी। तो ये हो गया। ये जितने भी फ्लावर्स हैं ना सेम प्रोसेस के साथ मैं इसी तरह सारे फ्लावर्स को कट कर लूँगी और कट करने के बाद ये इस तरह से हमारे जितने भी मुझे पार्ट चाहिए थे इसके वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं फ्लावर्स से हमने अपना पैटर्न क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और एक स्क्वायर 8x8 का हमने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद और बैक स्पेस प्रेस किया तो इस बॉक्स के अंदर कलर आ गया। अब इसका हमने यहाँ पे रखना और इस पेज का हमने पहले से मिट कर लेना है, ठीक है। मिट करने के बाद आपने ये जो फ्लावर है ना इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद ये आप स्केल्स इजी से लगा सकते हैं, ठीक है। पेज का मिट करने के बाद ये मैंने फ्लावर को ऊपर रख दिया। उसके बाद रेक्टेंगुलर टूल लिया और जो ऊपर वाला पार्ट है ना येलो से बाहर उस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे इस तरह से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लावर लिया मैंने इसको यहाँ पे इस पेज के मिड पे रखेंगे इस तरह से। अब ये जो अभी मैंने कट किया ना इसको Ctrl+J से कॉपी करके 90 एंगल पे हमने रोटेट कर देना है इस तरह से, ठीक है। ठीक है, बहुत इजी वे है। इस तरह से आपका पैटर्न जल्दी बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जो फ्लावर है ना इसको भी हमने इसी तरह ही एडजस्ट करना है, ठीक है। रोटेट कर दिया, थोड़ा सा रीसाइज करेंगे और इसको इस कोने पे एडजस्ट कर देंगे। जो इसके बैकग्राउंड के फ्लावर है उसकी हम अभी आई को ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो फ्लावर है ना इसकी मैंने Ctrl+J से कॉपी करके अलग अलग जगह पे इसको प्लेस कर दिया जहाँ जहाँ मुझे सही लग रहा था, ठीक है। इसके बाद ये जो येलो से बाहर पार्ट है ना उसको हमने रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट किया, ठीक है। रेक्टेंगुलर टूल से ये वाला पार्ट सारा सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके नीचे को ड्रैग करके इस येलो वाले बॉक्स के साथ हम अटैच कर देंगे ये वाला पार्ट। फिर से रेक्टेंगुलर टूल लिया। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद अब ये राइट साइड पे जो येलो वाला बॉक्स से बाई डिज़ाइन है ना फ्लावर उसको भी हम रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट करके इसके ऑपोजिट रख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है ना ऑलमोस्ट बन जाएगा। अब इसके बाद फिर से मैं ये वाला जो फ्लावर था ना मिड में उसकी Ctrl+J से कॉपी की और इसको रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसका साइज भी रिसाइज कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद ये जो अभी हमने फ्लावर की आई को ऑफ किया था वो इस वाले फ्लावर्स को ले लिया और इसको Ctrl+D से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को रीसाइज कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद इसकी Ctrl+J से कॉपी करके जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना कि ये प्लेस होना चाहिए इस सारे को मैं वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी और थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर दूंगी। उसके बाद इंटर कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फ्लावर अब बिल्कुल बन चुका है, आप देख सकते हैं एज इट इज ही बना। अब इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+E से मर्ज कर देंगे। तो सिलेक्शन के बाद Ctrl+E से मर्ज किया तो ये देखिए ये एक लेयर में कन्वर्ट हो गया है हमारा। अगर मैं इसकी आई ऑफ करूँ तो ये देखिए एक लेयर में ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमने बनाना है इसका पैटर्न। तो उसके लिए मैंने रेक्टेंगुलर टूल से ना ये सारे बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगी, येलो वाले बॉक्स को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो येलो वाला पार्ट है उसको मैंने आई को ऑफ कर दिया। इसके बाद एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे है, यहाँ से पैटर्न को कोई भी नाम दे दिया, देन ओके कर दिया। अब ये नीचे जो बॉक्स आ रहा है ना आई का, ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, इस पैटर्न को। उसके बाद ये नीचे लेयर्स में आए तो ये पैटर्न की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से हमने जो स्केल्स है ना इसको एडजस्ट कर देना है। स्केल्स को साइज को एडजस्ट करने के बाद कर दिया ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पैटर्न है ना वो बन गया बैकग्राउंड का। अब हमने बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर का पैटर्न। तो बॉर्डर का पैटर्न बनाने के लिए हम इसको देखेंगे, ये देखिए। अब हम सेम एज इट इज़ ही बॉर्डर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो ये बॉक्सेस वाला आ रहा है ड्रैगनल शेप में, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये ले लूँगी, शेप टूल में जाएंगे तो यहाँ से जो रेक्टेंगुलर आ रही है ना डायगोनल में शेप, उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे लेयर्स पे आके ड्रैग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस शेप को इस पेज के ऊपर सिंपल ड्रैग करूँगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। और बैक स्पेस से आप कलर भी कर सकते हैं। अब मैं कलर पिकर से ब्लैक कलर है जो उसको पिक करूँगी क्योंकि इसमें ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो कलर ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करना है, देन इसमें कलर आ जाएगा। सबसे पहले आपने लेयर्स की सिलेक्शन करनी है, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी की कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और जो ये नीचे वाला कलर आ रहा है ना उसको हमने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके कलर कर दिया। अब फिर से इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा कम करेंगे हम और इसको इसकी मिड में जला के एडजस्ट कर देंगे। इसी बॉक्स पे अभी हम काम करेंगे, देखिए इस तरह से इसकी शेप में आ जाएगा। अब ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स आ गया, अब इसकी भी हमने कंट्रोल जे से कॉपी करनी है और कॉपी जो करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे और वही जो स्किन सा कलर था उसके ऊपर भी कर देंगे एडजस्ट। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो बॉक्स है बन जाएगा। अब इन सारी लेयर्स को जो भी हमने बॉक्स की कॉपी की है ना, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल इसे मर्ज कर देंगे तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी आई को ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखें एक जो इसकी लेयर है ना उसमें ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसकी करनी है कंट्रोल जे से कॉपी। तो इसको मैं ओपन कर लूँगी अपनी इस जो हमारा ये डिज़ाइन है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूँगी। इसके बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको ड्रैग करके इस कोने पे ले आएंगे। इस कोने पे लाने के बाद इसकी ये वाला जो बच गया बॉक्स इसको भी हम इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इनकी कंट्रोल जे से कॉपी करते जाएंगे और इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे। इसी तरह ये जो हमारी पूरी एक स्ट्रेट लाइन रेडी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा जो पैटर्न है ना ये बन गया। अब इन सारी लेयर्स को फिर से हमने कंट्रोल ई से मर्ज करना है, देन कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे, सिलेक्ट, देन कंट्रोल ई से मर्ज, फिर कंट्रोल जे से कॉपी की और इसको इस तरह से ट्रायंगल में इसकी शेप को क्रिएट करेंगे जैसे इसमें आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर से मैं इसकी कंट्रोल जे से कॉपी कर लूँगी और इसको इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप करते जाएंगे और इस सारे को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। कंट्रोल जे से कॉपी करते गए और इसको इस तरह से एडजस्ट करते गए। तो ये देखिए जो हमारा जो शर्ट का डिज़ाइन था वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही प्यारा बना और एज इट इज़ बना। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। खुदा हाफिज़।